जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 1-2 दिन पहले आए हैं, कुछ कभी के आए हैं, कुछ आने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि कंपनियों के रिजल्ट्स तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है? अगर कोई शेयर मान के चलें कि अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं बीएससी के शेयर की, जो थोड़े दिनों पहले ₹450 का शेयर होता था, आज की डेट में 6000 पहुँचने के लिए तैयार है। ठीक है? किसी भी शेयर की एनालिसिस करें, क्या उसका भाव 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना 1 दिन के अंदर हो जाता है? नहीं, काफ़ी समय लगते हैं। उसके बीच में कुछ क्वार्टर्स भी आएँगे। मान लीजिए 2 साल में किसी ने 6 गुना पैसा किया। कितने क्वार्टर्स आ गए 2 साल में? 8 क्वार्टर्स आ गए उसके, ठीक है? 8 क्वार्टर्स में पता चलता है कि उसका काम क्या चल रहा है। उसी पर आपको फोकस करना होता है। जल्दीबाजी कहीं पर भी नहीं करनी है। सबसे पहले यही आपको ज्ञान लेना है कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। काम करने का तरीका ढूँढना है, कौन से शेयर पिक करने हैं, कौन से शेयर पिक नहीं करने हैं, क्या-क्या चीज़ें उनके अंदर देखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 52 वीक लो इस शेयर ने आज टच किया। क्या टच किया? 52 वीक लो किया, ठीक है? तो देखिए ₹146 इसने मारा। अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये शेयर कैसे ऊपर भाग गया, और इसका क्लोजिंग देखेंगे आप कि कितनी क्लोजिंग थी इसकी, 155 की क्लोजिंग थी। आज लो कितना मारा या फिर ओपन कितना हुआ? 146। 155 की क्लोजिंग थी, 146 पे यानी कि 52 वीक लो पे क्लोज होता है, 10-11 रुपए गिरता है। 7-8 रुपए की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है और उसके बाद शेयर सीधा-सीधा आज की बात करें 8% के रिटर्न भी बना के दे देता है। 6-7 रुपए की गिरावट, 7-8-10 रुपए की गिरावट होती है और वहीं से फिर 7-8% के रिटर्न एक दिन के अंदर, जो कि एफडी के अंदर भी 8% नहीं मिलता है। यहाँ पर 7.92% की बात करें तो लगभग 8% ही है, जो सिर्फ एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर मिल जाता है। लेकिन सारी चीज़ें देखे कौन, ठीक है? इस शेयर की अगर बात करते हैं, मैं आपसे बोलूँ कि इस कंपनी का प्रॉफिट बड़ा ही कम आया है, तो बस आप कहेंगे नहीं तो बेकार हो गया बस। जो भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, उनका अगर प्रॉफिट कम आया है, दिखाया गया है, एक तो एक्चुअली में होगा उनका। कभी-कभी वो कंपनियाँ क्या करती हैं कि प्रोविज़निंग कर देती हैं। प्रोविज़निंग करने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो पैसा है वो अभी लौट कर नहीं आ रहा है, तो उसकी साइड में हमें पैसा रखना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में एनपीए कम हो जाएगा, वो एनपीए जो था, जो मार्केट से पैसा लौट जाएगा, तो वो बाद में वहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है? तो एन प्रोविज़निंग बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोविज़निंग कम कर दी किसी बैंक ने, उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगा, तो आप खुशी से झूम जाएँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर पॉजिटिव बंद होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी भी बनी है, लेकिन अगर रिजल्ट्स हकीकत में ही खराब आते, तो शायद फिर यहाँ पर ये पहुँच नहीं पाता, नीचे की साइड में ही क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए थी, ठीक है? तो देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। हम एकदम खराब रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे, चलिए। तो दिसंबर की अगर बात करते हैं, तो कंपनी की अगर बात करते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट अर्न कितना किया है, 3191 का, 3191 करोड़ का। उसके बाद 3339 करोड़, उसके बाद 3400 करोड़, 3500 करोड़, 3536 करोड़। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि इंटरेस्ट के बारे में जितना पिछली बार कमाया था, उतना ही इस बार कमाया है। 1 साल पहले जो कमाया, या फिर बोलेंगे क्वार्टरली जितना कमाया, इतना है, ठीक है? लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं 1 साल पहले कितने का था, 3191 करोड़ का, ठीक है? तो अच्छी जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल डायरेक्टली आप आ जाइए। जब मान लीजिए कि 1 साल पहले इस कंपनी की प्रोविज़निंग कितनी करनी पड़ी इसको, 458 करोड़ की, यानी कि साइड में पैसा, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन साइड में रखना पड़ा वो पैसा। इस बार कितनी करनी पड़ी? 1188 करोड़ की। तो 400 करोड़ से 800 करोड़ ज़्यादा बढ़ गया। पिछले क्वार्टर से की अपेक्षा भी देखेंगे तो 618 करोड़ से 1188 करोड़, लगभग 1200 करोड़ रुपए बैठ रहा है, ठीक है? तो 400 करोड़ लगभग ज़्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है? अगर ये इतनी ही प्रोविजनिंग करते तो 400 प्लस हो जाता प्रॉफिट के अंदर, ये बात समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ गई, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निगेटिव चला गया, टैक्स और जुड़ गया इसके अंदर। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 32 करोड़। तो टैक्स क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं कि 32 करोड़ का नुकसान, पिछली बार कितना फायदा था?
आरबीएल बैंक की अगर बात करते हैं तो 222 करोड़ का कंपनी को फायदा था। कितना? 222 करोड़ का। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, 32 करोड़ का प्रॉफिट। तो 222 से 232 करोड़ रहेगा तो आप घबरा जाएंगे। घबराना नहीं, इसमें कम से कम 432 करोड़ का प्रॉफिट मान के चलें इसको, अगर प्रोविजनिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती तब। ठीक है, तो नेट एनपीए की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो घटा है, बहुत अच्छी बात है। एनपीए घटना चाहिए, 0.79 है तो कितना रहेगा, 0.53 नेट एनपीए, बहुत बात है। ग्रोस एनपीए बढ़ा इसलिए प्रोविजनिंग करनी पड़ी, 2.88% था, 2.992% हो गया। ठीक है, तो प्रोविजनिंग करना कोई गलत नहीं होता है, साइड में पैसा रख दिया, ठीक है, लोगों का पैसा सेफ रहेगा, बैंक के पास पैसा रहेगा। ठीक है, हाँ ये रहता है कि प्रोविजनिंग में साइड में ऐसे ही रखना पड़ता है पैसा, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। पैसा रहे अपने पास तो वो लोन के रूप में जा सकता है। ठीक है, समझ बात है। चलिए, तो अगला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स। लगातार गिरावट ही देखने को इसके अंदर मिली है, एक महीने के अंदर देख लीजिए जबरदस्त गिरा शेयर, 787 रुपये से जबरदस्त ऊपर की साइड से कहें तो कितना परसेंटेज वाइज में था ये देखिए, 35%, लगभग 36% गिर गया। तो 36% अपने में गिरना एक अलग बात रहती है, क्यों गिर गया इतनी जल्दी, लेकिन ये आपको ये भी देखना चाहिए कि बढ़ा क्यों था। ठीक है, देखिए कितना होता था शेयर, 65 रुपये का शेयर होता, उसके बाद तेजी बनती चलेगी। ठीक है, उसके बाद ज़बरदस्त गिर गया। यहाँ पर अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने इसके अंदर ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बढ़ाई, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की बात नहीं करते हैं, और दूसरी कंपनी के द्वारा या फिर और प्रोमोटर्स की अगर बात करते हैं कंपनी के अंदर, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कितनी है। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर कि एफआईज ने अच्छा खासा यहाँ पर माल खरीदा, डीआईज ने अच्छा खासा माल यहाँ पर खरीदा, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को यहाँ पर मिली है। वो अच्छा खासा नीचे की साइड में खरीदे बैठे हैं, उसके बाद आपको मालूम है कि तेजी बनने के बाद क्या होता है, उसके बाद गिरावट नॉर्मली होती है। अब इस समय अगर देखें एलिगेशन दुनिया भर की सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि ब्राइब की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दोनों ने कर दिया है कि हमारी इसमें कोई इस तरह का कोई भी गलती नहीं की गई है हमारे द्वारा, या फिर किसी तरह का हम फ्रॉड वगैरह इस तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स ने बोला है, मोतीलाल ओसवाल के भी द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है कि जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चल रही हैं कंपनी को लेके, उसको डिफेम करने की बातें चल रही हैं, ठीक सिर्फ। ठीक है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, वो तो आगे पता चलेगा सच्चाई है क्या नहीं है। फिलहाल देखिए ये सारी बातों को आप भूल कर सिर्फ ये देखिए कि शेयर होता कितने का था। ठीक है, या उस हिसाब से क्या कंपनी का उतना प्रॉफिट बढ़ा है, वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, तेज़ी के बाद नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर ने ज़बरदस्त हाई बनाया था 795 रुपये, तो और भी हो सकता है कि इसके अंदर अभी गिरावट देखने को मिल जाए। 60-65 रुपये का अगर शेयर है तो वो 300, 350, 400 रुपये के आसपास भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन शेयर को भगाते रहते हैं, फिर उसके अंदर गिरावट होती है तो रोना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें कि इसके अंदर एक ही रिस्क है कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी शॉर्ट टर्म में। दोस्तों अगला शेयर है पेटीएम। निवेशकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, 2000 रुपये के आसपास खुलता है इस कंपनी का आईपीओ, क्यों और किसने खोलने की परमिशन दी? 200 रुपये पे क्यों नहीं खुला भाई? लूटना है, कुल मिला के बात समझिए कि इतने नए नए आईपीओ आ रहे हैं लगातार। ठीक है, आईपीओ आता है, गरीब इंसान का, रिटेल निवेशक का सारा पैसा उठा के इनको दे दिया जाता है, और ये शेयर को गिरा के 350 रुपये पहुँच जाते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है ही नहीं है भाई। 350 भी आईपीओ क्यों नहीं था? सोचने वाली बात है कि आईपीओ का भाव इतना ज़्यादा ऊपर खुलता ही क्यों है, अगर उनके अंदर इतनी बड़ी गिरावट ही होनी है। आईपीओ का भाव अगर खुलना है तो कम पे खुले। दूसरी बात, इतना पैसा क्यों, कि इतना पैसा उठाएंगे, 7,000, 10,000, 20,000 करोड़ उठाएंगे, क्या चल रहा है भाई? ये है क्या? गरीब इंसान का पैसा उठा के इन लोगों को दे दिया जाता है, बस क्या चल रहा है? उसके बाद शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिलती है, परेशान हो जाए इंसान भी। तो 2000 रुपये अलाउ किसने कर दिया? ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा, आपका सारा पैसा भी डूब जाए कोई आपको नहीं बताएगा। तो देखें आप कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। नई नई कंपनी आ रही हैं, उन नई कंपनियों को आपसे पैसा लेकर दे दिया जाता है, आपको कुछ शेयर दे दिए जाएंगे, उसके बाद वो शेयर गिर जाते हैं ज़्यादातर केस में। ठीक है, कुछ दिनों बाद गिर जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां लगातार गिरती जा रही हैं, शायद ऊपर पहुंच भी पाएंगी नहीं वहां पर फिर दोबारा से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत चलती हैं और गलत ही हैं ये, क्योंकि इन कंपनियों को पैसा तो दे दिया उठा के,
वो पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक गरीब इंसान का पैसा तो चला गया ना। अब ये कभी नहीं पहुंचा 2000 रुपये, 1800 पे किसी ने 1500 पे खरीदा है, नहीं पहुंचा वहां पर, वो तो बर्बाद हो गया ना इंसान। समझिए बात को, उसने तो पेटीएम को सोच के खरीदा, पेटीएम का भाव किसने अलाउ कर दिया, 2000 रुपये। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप खुद विचार करें कि इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, क्या सारी कंपनियां फिट हैं आपके लिए? समझ में आता है? ये जो आ रहे हैं ये पैसा बनाने के लिए सिर्फ अपना रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर खरीदते हैं ना, कोई पैसा बनाने के लिए, ये आपसे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े रिटेल निवेशक से थोड़ा थोड़ा सबसे पैसा लेके 15-15 हजार रुपया लेकर इनको दे दिया जाता है, काम खत्म। वो ओला का हो, पोला का हो, सोला का हो, इनको अमीर किया जा रहा है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? स्टॉक मार्केट क्या है? क्या है? आप लोगों से पैसा लेके दे दिया बड़े लोगों को, ये है स्टॉक मार्केट। दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करें, पेटीएम के कोई अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं पेटीएम रिपोर्ट्स Q3 अर्निंग्स की। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए नेट, यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो लॉस है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड नैरो हुआ है कितना, 208 करोड़। ठीक है, तो लॉस ही है और कुछ नहीं है कंपनी के अंदर, तो लॉस ही कम होता जा रहा है, लेकिन कंपनी लॉस ही दिखा रही है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। इसकी बात करते हैं तो ये 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। 54 रुपये लो बनाया इसने, अभी 56 रुपये के आसपास है, तो वहीं के आसपास ही कामकाज कर रहा है। ऊपर की साइड में जब ये 57-58 रुपये के आसपास होता था तब कवर किया था। ऊपर की साइड में ज़बरदस्त इसने तेज़ी बनाई, बोनस वगैरह दिया, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेज़ी होती है। अब देखिए फिर मौका मिल रहा है, आने वाले टाइम में फिर अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आपको सस्ते शेयर चाहिए, ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है, तो देखिए SIP करने के लिए ज़बरदस्त है। किसी ने 75 पे ख़रीदा है या किसी ने 80 पे ख़रीदा है, कहीं पर भी ख़रीदा है, ख़रीदने का मौका दोबारा से मिल रहा है। ठीक है, खरीद के समय दीजिए, टाइम दीजिए, पैसा आपका ये बनाकर दे सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है RTN इंडिया पावर, यानी कि रतन इंडिया पावर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 12.78 रुपये के आसपास है। कभी शेयर कितने का होता था उसको भी देख लीजिए, नीचे की साइड में होता था 8 रुपये, और नीचे की साइड में थोड़ा सा पहले चले जाइए तो देखिए कितने का होता था, 1 रुपया। तेजी तेजी तेजी, 1 रुपये से ज़बरदस्त ऊपर की तरफ तेजी मारा इसने, 18 रुपये। उसके बाद देखिए अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो नॉर्मली 3 रुपये से 18 रुपये मार दिया, उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है शेयर के अंदर, गिरावट। ठीक है, तो देखते हैं गिरावट कब रुकती है। फिलहाल तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हुई थी, शेयर पहुँच जाता 11 रुपये 29 पैसे, और वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है 11% की। ठीक है, रिस्क टाइप शेयर है, पी रेशियो एक का भी नहीं है, तो ये बढ़िया कमाल की बात है, सस्ता ही है, और लगभग 6-7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, फंडामेंटल अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसा छोटा शेयर है उसी के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल है। दोस्तों अगला शेयर है ओबरॉय रियलिटी। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के अंदर कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न सीधा 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 ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो 2300 से थोड़ा सा ऊपर गया था, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए ओबरॉय रियलिटी 1054 करोड़ का रेवेन्यू था उसके बाद, एक साल पहले, उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, 1300 करोड़, तो पिछले क्वार्टर से अच्छा है 1400 करोड़ का। और यहाँ पर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा मुझे, 815 था, 814 और 856 करोड़। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे काफ़ी अच्छा है, 618 करोड़ का। उससे पहले 589 करोड़ था, उससे 585 करोड़, उससे पहले 788 करोड़, उससे पहले 360 करोड़। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नज़र नहीं आती है। साथ ही यहाँ पर अगर रिजर्व्स भी देखने की कोशिश करते हैं तो 14,000 करोड़ का रिजर्व्स है, और बोरोइंग 2,000 करोड़ की, टोटल एसेट्स 20,000 करोड़ के हैं। चलिए शेयर है राधिका ज्वेल टेक। अगर इसकी बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 109 रुपये के आसपास है। पिछले 2 दिन से लगातार इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग रहा है, एक अपर सर्किट 2-3 दिन से। ठीक है, तो अपर सर्किट के साथ ही जा रहा, मतलब खरीदने का मौका तो किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है। तो मार्केट कैप कम होने की वजह से और रिजल्ट्स अच्छे होने की वजह से शायद आपको खरीदने का मौका ही नहीं मिले, शेयर अपर सर्किट में ही काफ़ी दिन चलता रहे। दोस्तों अगला शेयर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, आज अच्छी खासी तेज़ी है, एक बड़ा ऑर्डर्स मिला था अभी, तो जिसकी वजह से कंपनी को लगातार तेज़ी करते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज वाइज में देखेंगे
कि नीचे लोअर लेवल से लगभग 20% की तेजी सिर्फ 5 दिन के अंदर शेयर ने बना दी है। तो अच्छी कंपनी के अंदर यही होता है। दोस्तों अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी को कवर किया था 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। सबसे पहले अच्छी खासी पैसा आपका बना के दिया इसने, नीचे के लेवल से देखिए 80 रुपये से ज़बरदस्त पैसा कितना बना के दिया, लगभग मारा 105 रुपये। उसके बाद गिरावट हो जाती है, ठीक है, 80 रुपये, फिर दोबारा से अच्छा पैसा बना के देता है देखिए, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी। तो कंपनी के फंडामेंटल अगर देखें तो काफ़ी मजबूत है। मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। लगातार कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे देखेंगे 9,000 करोड़ का इस कंपनी के पास क्या है, मार्केट कैप है। कितना मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी रेवेन्यू भी, ठीक है। चलिए शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर के अंदर हम जाएंगे, 246 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 264, 279 करोड़ का, 297 करोड़ का, उसके बाद देखिए 314 करोड़ का बढ़ रहा है। चलिए प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बड़ा ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है, 53 करोड़, उसके बाद 64 करोड़, 73 करोड़, 79 करोड़ और 84 करोड़। अगर यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शेयर 100 के पार चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रोस एनपी कितना है, 2.69% और नेट एनपी कितना है, 1.63%, ठीक है। अब यहाँ से बस यही खेल है कि जो पिछली बार बढ़ा था, ठीक है, वो घट जाए यहाँ से, वो प्रॉफिट अच्छा दिख जाए जी। क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी। कब खरीदें, 25 जनवरी को रिजल्ट देखने के बाद अपना आप आराम से देखिएगा, ठीक है, कि परफॉर्मेंस आगे इसी तरीके की बढ़ती है क्या नहीं। दोस्तों अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का वेटेज रखता है। उछल कूद देखने को मिलती रहेगी आपको, शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। अभी तो हाल फिलहाल देखिए सारे शेयर्स के अंदर ही गिरावट थी पिछले 1 महीने में, ये भी 10% गिर गया, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो गिरावट पे ही शेयर खरीदने होते हैं। ज़बरदस्त तेज़ी बना के दी थी इसने पिछले 1 साल में, देखिए लगातार तेज़ी 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 तेज़ी। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए, शेयर कितने का होता था, यहाँ पे देखिए 166 रुपये का। वो कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, आप यकीन भी नहीं कर सकते। देख लीजिए यहाँ पर कि SBI इतना ही पैसा बना के दे सकता है क्या, लगभग 400% के रिटर्न बना के दे दिए, 4 गुना पैसा करके दे दिया। अगर इस बैंक के अंदर आप FD करते तो शायद अभी तक आपका 50% भी नहीं बन पाता 5 साल में, ठीक है। और इसने 4 गुना पैसा करके दे दिया। तो ये है स्टॉक मार्केट, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। उछल कूद इसके अंदर मचती रहेगी, गिरावट पर ही ऐसे मजबूत शेयर को खरीदना होता है। चलिए ये कुछ शेयर्स थे, ध्यान आप लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, कोई अच्छा लगता है आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।